सारे जतन करने के बाद और सारी मेहनत करने के बाद अभी भी आप एक ही जगह पर अटके हो कि सर मुझे गणित नहीं आती है। आप हर जगह ढूंढ आए हो, पूरे YouTube चैनल पे हर जगह देख आए हो, हर जगह समझते हो, हर जगह पढ़ते हो, उसके बाद भी निष्कर्ष रहता है कि सर गणित नहीं सीख पाया। तो आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप थोड़ा डेडिकेट होकर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, मैं दावा दे रहा हूं इसके बाद से कोई वीडियो नहीं देखना होगा। अंतिम वीडियो ये तुम्हारे लिए साबित हो सकता है। हम आपको यहां पर 5 वो अचूक उपाय बताएंगे जिससे आपको पूरा का पूरा ये हो जाएगा कि नहीं अब तो मैं गणित सीख जाऊंगा। ये 5 उपाय अगर आपने कर लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप 100% गणित सीख जाओगे। ठीक है, उन 5 उपायों पे बात करेंगे और जल्दी जल्दी बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अंतिम वीडियो बनाना है आपके लिए और इसके बाद कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना है, ऐसा सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, शुरू करते हैं, बिल्कुल बिना देरी के शुरू करते हैं। ये 5 उपाय कौन से हैं जिससे गणित का डर ही दूर हो जाएगा, मैं गणित सीख जाऊंगा। सबसे पहला, बिल्कुल बिना बातचीत के हम आते हैं, गणित नहीं आती है रटना छोड़ दो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है यार एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, तुम्हारा जो मेन मुद्दा होता है वो यहीं पर आके अटक जाता है कि यार गणित नहीं आती है। यार गणित आती तो मैं एग्जाम निकाल लेता, यार गणित नहीं आती है, गणित नहीं आती है, गणित नहीं आती है। इतनी बार कह लेते हो कि आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मन पूरी तरीके से सुन लेता है और उसके बाद डर जाता है कि मैं तो गणित सीख ही नहीं पाऊंगा। तो गणित नहीं आती है ये रटना छोड़ दो। मैं यहां पर ये 4 चीजें आपको सिखा रहा हूं, ये 4 चीजों जिसमें पहला पॉइंट है, जिसमें 4 चीजें आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेंगी और एक टारगेट फिक्स करेंगी। जैसे सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। अब उत्साह से मतलब क्या है कि आप अगर आज से ये मेरा वीडियो देख के अपना टारगेट बना रहे हो कि गणित मुझे सीखनी है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको गणित नहीं आती है, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आपके अंदर 100% जिज्ञासा होगी कि मैं गणित सीख जाऊंगा और मैं गणित सीखना शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना। आपको एक उत्साह होना चाहिए, यार मैं नया सब्जेक्ट सीखने जा रहा हूं, गणित सीखने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से उत्साह। ठीक है, किन से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम अभी आगे बता देंगे आपको। ठीक है, तो एक पहले तो फीलिंग बेटर, बहुत मजे से आपको एनर्जेटिक होके यार मुझे गणित पढ़नी है। ठीक है, उत्साह होना चाहिए। दूसरा क्या है, निश्चय, टारगेट फिक्स करना है कि यार एक पूरी किताब हमको खत्म करनी है, गणित सीखनी है। अब इसमें कोई इफ बट नहीं होना है, चाहे मुझे जितना डर लगे, मैंने टारगेट कर लिया है, मुझको गणित सीखनी है, निश्चय कर लिया है। दूसरा धैर्य। अब भाई गणित है, एक सब्जेक्ट है, कम से कम नहीं तो 30 से 35 चैप्टर हैं, तो एक साथ तो खत्म नहीं होंगे। उसके लिए पेशेंस रखना है, धैर्य बना के रखना है। आपका सबसे बड़ा हथियार यह साबित हो सकता है, धैर्य है तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के चक्कर में तुम पीछे हटते हो। मैथ नहीं आती है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाना है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास नहीं तो तुम दुनिया का कोई भी छोटा से छोटा काम नहीं कर सकते हो। तो आत्मविश्वास आपके अंदर 100% होना चाहिए। ठीक है, उत्साह लेके चलेंगे, एक टारगेट फिक्स करेंगे, गणित पूरी कंप्लीट करनी है, धैर्य बनाएंगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो हमेशा 100% करना है। यहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी कि यार मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं, अब सीखना है मुझे। आओ, यहां से दूसरा पॉइंट क्या है, बड़े मजेदार दूसरा पॉइंट है, अपना बेसिक मजबूत करना है। अब बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि गणित सीखने जाते हो, कोई भी चैप्टर चालू कर दिया, कहीं से भी चालू कर दिया और तुम उसमें पढ़ने लगते हो और उसमें उसके बाद रिजल्ट क्या मिलता है कि आप कुछ सीख नहीं पाए। और एक चैप्टर अगर सीख लेते हो तो कुछ दिन बाद भूल जाते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने बेसिक पे काम ही नहीं किया। आप डरते क्यों हो? इसी वजह से, क्योंकि आपने बेसिक पे काम ही नहीं किया। बेसिक मजबूत करना है। अब कैसे मजबूत होगा बेसिक? भैया कैलकुलेटर बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का मतलब नहीं कि फुल कैलकुलेटर मत जाओ, कैलकुलेटर का मतलब है कि आपको जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं ये जरूरी है। अगर ये नहीं आपने किया तो यकीन मानो फिर आपको जीवन भर ऐसा ही रहेगा कि मैं गणित नहीं सीख पाया। ठीक है, तो अभी अपने आप को बदलने के लिए शुरुआत कर लो। ठीक है, 1 से 20 तक पहाड़े आपको रटना है। मॉर्निंग में उठ के अच्छा बढ़िया माहौल, ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ याद भी हो जाता है। मॉर्निंग में उठ के रटो। 1 से 20 तक आपको ये नेसेसरी है, आवश्यक है। 1 से 20 तक पहाड़ा याद करो, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करो,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर याद करो कहां तक, 30 तक। 1 से 20 तक क्यूब याद करो, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चक्को 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे याद करो। ठीक है, अब दूसरी चीज है जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रैक्टिस करनी है। ये तो पहला ही आपका काम है, कम से कम नहीं तो 12 से 15 दिन, 12 से 15, 20, 21 दिन हो सकते हैं। आपको केवल मजबूत करना है अपना बेसिक। जोड़ लगाना सीखो, गुणा लगाना सीखो, भाग देना सीखो, ये सब कुछ करना है। ठीक है, आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट सबसे ही मजेदार पॉइंट है। अगर वो आपने 15 से 20 दिन उस चीज पे दे दिए तो उसके बाद आपको कहां पर आना है, दूसरे ही पॉइंट में आना है, बेसिक चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। अपना बेसिक क्लियर हो गया, हम लोग इतना सब कुछ कर लिए, याद हो गया, कम से कम इसमें 10 से 12 दिन दिए, सब कुछ तैयार हो गया। अब हम 12वें के या 15वें दिन के बाद से हम चालू कर देंगे बेसिक चैप्टर पर फोकस करना, बेसिक चैप्टर पर पकड़ बनाना। और यहीं से अगर शुरुआत करोगे तो गणित का डर दूर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चैप्टर कौन से, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम। कुछ लोग आते हैं नंबर सिस्टम को बिल्कुल फालतू समझते हैं, 4-5 क्लास में नंबर सिस्टम खत्म, इकाई अंक सीख लिया, नंबर ऑफ जीरो सीख लिए, बस काम हो गया। डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया कि भाई 2 से कटती नहीं। भाई, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यानी नंबर सिस्टम सीख लिया, नंबर्स का ज्ञान होना, कौन सी संख्या पूर्णांक है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सब कुछ आप नंबर सिस्टम में सीखते हो। ठीक है, दूसरा चैप्टर ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे। ठीक है, ये चैप्टर के बिना आप गणित मत सीखना। कोई कह दे कि ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, आपको टाइम एंड वर्क सिखा रहे हैं, आपको परसेंटेज सिखा रहे हैं, मत सीखना। फिर वही चीज पे आ जाओगे कि गणित नहीं आती है। अगर अपने आप को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, और वो तरीका मैं सिखा रहा हूं कि कैसे आप अपना गणित अच्छा करोगे, और अच्छा करने के बाद आप पूरे में पूरे नंबर भी ला सकते हो। चलो देखो, नंबर सिस्टम फुल कंप्लीट करो। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, भिन्न क्या होती है, भिन्न को जोड़ना घटाना सब कुछ सीखना बेसिक से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे कहते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, जिसे कहते हैं घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इंडाइसिस एंड सर्ड, घातांक करणी बोलते हैं, एचसीएफ, एलसीएम और एवरेज। ये जितने भी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 चैप्टर लिखे हैं। ये 8 चैप्टर आपको गणित सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप अगर इन चैप्टर्स पे अपनी कमांड कर लेते हो, मजबूत कर लेते हो, तो आगे अपने चैप्टर आराम से तैयार हो जाएंगे। अब इन चैप्टर्स के लिए आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीने लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं है। हमको पूरी गणित सीखना है, 8 से 9 महीने में सीखेंगे, लेकिन ये 2 से 3 महीने में आप रगड़ के, इनको हर एक चीज रगड़ के आपको करनी है। इसके लिए आपको मैं हेल्प कर सकता हूं। एक बेसिक मैथ जो 10 तारीख से, 10 दिसंबर से चालू हो रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब हम सिखाएंगे। ये बैच कंप्लीट बैच नहीं है, ये बैच की मैं खासियत बता रहा हूं। ये बैच जो है इसका नाम है मैथ सीखो बैच। क्या नाम है? मैथ सीखो बैच है। किनके लिए सर? उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है। सर जी भाग देने के लिए कह दिए लेकिन भाग लगा रहे हैं, लेकिन भाग ही नहीं हो पा रहा है। गुणा देने के लिए कह दिए, गुणा ही नहीं हो पा रहा है। संख्या ही नहीं काट पा रहे हैं, काटने को दे दिया, संख्या ही नहीं काट पा रहे हैं। तो कहां सीखोगे? आपको इतना बेसिक कोई नहीं सिखाएगा। आप किसी भी बैच में चले जाना, यूट्यूब में किसी भी टीचर से पढ़ लेना, इतना बेसिक कोई नहीं सिखाएगा। तो आपको बेसिक सीखने के लिए आपको किस संख्या से काटना है, देखो दशमलव वाली संख्याओं को कैसे हल करेंगे, कैसे संख्याओं को जल्दी, इस बैच को हम थोड़ा दिखा देते हैं। ये कंप्लीट बैच नहीं बेटा, ये देखो बैच है जिनके लिए शॉर्ट ट्रिक, स्मार्ट मेथड, कैलकुलेशन ट्रिक, फास्ट कैलकुलेशन, फार्मूला, कॉन्सेप्ट, क्लास नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। और ये चैप्टर केवल यही 8 चैप्टर जो आपका बेसिक कंप्लीट करेंगे, बेसिक अच्छा मजबूत करेंगे, पकड़ बनाएंगे बेसिक पे, वही चैप्टर इसमें होंगे। 199 में है, मात्र 200 रुपए में। इसमें भी डिस्काउंट जान तो सब कुछ आपके लिए कर दिया है। ये दोनों बैच हैं, एक फॉर कंप्लीट मैथ, ये कंप्लीट मैथ है, ये भी 3.0 बैच 10 तारीख 10 दिसंबर से शुरू होगा, ठीक है। और इसके बारे में खासियत हम बता देंगे लास्ट में। लेकिन फॉर बिगिनर,
जिनको काटना ही नहीं आता है, जिनको घटाना ही नहीं आता है, जिनको प्लस माइनस का गुणा प्लस माइनस में डिफरेंस ही नहीं आता है कि प्लस में माइनस घटाएंगे कि ये सब कुछ नहीं आता है, तो आप ये वाला भी बैच, इसलिए इसको ज्यादा प्राइस इसमें नहीं रखा है बेटा। 199 रुपए का बैच है। अगर मैथ 50 लगाओगे तो 50 रुपए इसमें कम हो जाएंगे, ये 149 रुपए का पड़ जाएगा बैच। ये कोड का 10 दिसंबर से पहले लेने पर, ये भी एक शर्त है, 10 दिसंबर से पहले ही लेने पर ये आपको 149 रुपए का मिलेगा, नहीं तो 199 का मिलेगा। ये बैच है कंप्लीट मैथ है, जो एसएससी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी सबके लिए है। लेकिन पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा तैयार करने के लिए आप मैथ सीखो बैच में आ सकते हो। इसमें हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, अच्छे से हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, जो यहां पर तीसरा पॉइंट है, बड़ा मजेदार पॉइंट है। अक्सर हम क्या करते हैं, कभी भी गणित की किताब खोलते हैं, सबसे अच्छा चैप्टर हमको टाइम एंड वर्क या कोई सरल सा चैप्टर लगता है, वो खोल के बैठते हैं, 2 दिन तैयारी करते हैं, उसके बाद छूट जाता है। बेटा ये नहीं करना, इससे जानते हो आपके कॉन्सेप्ट सारे खराब हो जाएंगे, आपका गणित खराब हो जाएगा, आपको गणित से हमेशा डर लगेगा। क्या करना है, करना यह है कि आपको क्रम से ही चैप्टर को पढ़ना है, क्रम से ही चैप्टर को सेलेक्ट करना है, क्रम से ही चैप्टर को क्या करना है बेटे, पढ़ना है। दूसरी पॉइंट इसी में, तीसरे पॉइंट में दूसरा भी पॉइंट क्या है, सवालों को भी आपको टाइप वाइज ही सीखना है। कैसे सीखना है, टाइप वाइज सीखना है। आओ सीखते हैं। जैसे हमने आपको ये क्रम, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसको, इससे जान पाओगे कि कैसे हमको पढ़ना है। पूरे गणित को हमने 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, लगभग सारे चैप्टर ले लिए हैं, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार कितने चैप्टर पढ़ने वो देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में, ठीक। अपना सिलेबस देख लेंगे। चलो, पार्ट 1 में हमने क्या रखा है, पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो हमने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक आपका मजबूत करेगा। फिर दूसरे नंबर पे हमने रखा है परसेंटेज वाला पार्ट। परसेंटेज वाले पार्ट में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा का सारा परसेंटेज ही वाला पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमने रखा है रेशियो वाला पार्ट। कौन सा, रेशियो, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे जो चैप्टर दिख रहे हैं पूरे के पूरे रेशियो बेस्ड हैं, सारे चैप्टर रेशियो पर ही आधारित हैं। तो इसको पार्ट 3 में कवर करेंगे और बड़े सीक्वेंस से कवर करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया तो उसी पर आधारित आपका चैप्टर आगे आने वाला मिक्सचर होगा। जब मिक्सचर पढ़ लेंगे तो पार्टनरशिप भी उसी पर आधारित होगा, रेशियो पे ही। रेशियो पढ़ लिया है तो एज एंड प्रॉब्लम उसी पर आधारित है, रेशियो पढ़ लिया है तो टाइम एंड वर्क उसी पे आधारित है। क्लियर है। तो फिर आ जाएंगे हम लोग टाइप 4 पे। टाइप 4 एडवांस मैथ है, उच्च गणित जिसे कहते हैं। अब जिसमें हम एरिया, मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम आता है, वो भी पढ़ेंगे। एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, प्रिज्म एंड पिरामिड, पॉलीगन एंड दियर एंगल, बहुभुज और उनके कोण, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सीक्वेंस होना चाहिए। पार्ट 5 में हम लोग टैबुलेशन, ये करना है आपको कि पार्ट 5 में अब किसी भी एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि टैबुलेशन लाइन ग्राफ, जैसे यूपीएसआई हो गया उसमें पूछ लिया गया था, रेलवे के कई एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना कि आपके एग्जाम में क्या पार्ट 5 वाले चैप्टर आ रहे हैं तो इनको लास्ट में रखा है। टैबुलेशन हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, बाद में लास्ट में ये देख लेंगे। आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे हमने बताया सवालों को भी टाइप वाइज सीखना है। जैसे नंबर सिस्टम पहला ही चैप्टर हुआ तो उसमें जितने भी टाइप, लगभग आपके पास 25 से 30 या 30 से 35 ही टाइप होते हैं हर चैप्टर में, तो वो एक एक टाइप को बड़ी बारीकी से समझना है। ठीक है, टाइप 1 कर लिया, फिर टाइप 2 पे आए, फिर टाइप 2 कंप्लीट कर लिया, टाइप 3 पे आए, इसको भी समझेंगे। लेकिन हम आते हैं सीधा पॉइंट 4 पर, चौथे उपाय पर। चौथा उपाय क्या है? कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, फार्मूले पर नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। समझो, सवालों को रटना छोड़ दो। सबसे बड़ी गलती होती है कि आप सवालों को रटते हो कि इस टाइप का सवाल आएगा ऐसे कर देंगे। नहीं बेटा, सवालों को समझना सीखो, सवालों को समझना सीखो, सवालों को समझना शुरू करो कि ये सवाल क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व करना है। और जब तक उस टाइप का सवाल सॉल्व नहीं होता है हम आगे वाले टाइप पे नहीं जाएंगे। पूरा सवाल समझ में आना चाहिए, देर लग जाए, देर लग जाए, लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर सीख रहे हो ना तो वो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको करवा देगा। ठीक है, तो समझ लो, ये इंपॉर्टेंट, 5वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक टाइप जब अच्छे से समझ लो तभी आगे बढ़ो। ये नहीं कि कोई टीचर आया 5-6 टाइप करा के चला गया, तुमको कुछ भी नहीं आया फिर भी तुमने गणित पढ़ ली, 5-6 टाइप पढ़ लिया। नहीं, एक टाइप आया, एक टाइप 10 बार सीखो,
जब कंप्लीट हो जाए दूसरा टाइप आओ, कंप्लीट हो जाए तीसरे टाइप पे आओ। 5 टाइप सीख लिए, फिर 5 टाइप की प्रैक्टिस कर ली, कंप्लीट यार। कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक एक क्वेश्चन सीख रहा हूं, बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक सवाल सीख रहे हो ना, एक एक सवाल सीख रहे हो तो बहुत आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, फार्मूले छोड़कर तरीके अपनाना है। फार्मूले जब तक लगाते हो ना तब तक टाइम वेस्ट हो जाता है। फार्मूले छोड़ दो, तरीके अपनाओ कि सवाल को इस तरीके से फटाक से सॉल्व कर देंगे, ये बात। ठीक है। फार्मूले रटोगे, फिर फार्मूले अप्लाई करोगे और फार्मूले के जैसा ही आपको सवाल नहीं मिलेगा। तो तरीके पर फोकस करोगे तो आपका सवाल जल्दी होगा। क्लियर है। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो कि सवाल अगर बन रहा है तो उसका कोई ट्रिक होगा, लेकिन जब आपको बेसिक पता होगा उसका तो ट्रिक खुद बना लोगे, और अगर बेसिक आपको अच्छे से पता है तो उसकी ट्रिक भी हमेशा याद रहेगी। बेसिक ही नहीं पता है तो 4 दिन बाद तुम कहते हो ना ट्रिक पढ़ाओ, 4 दिन बाद तुम ट्रिक भूल जाओगे। ठीक है। तो इन चीजों पर आप स्क्रीनशॉट लो, इसका भी समझना है कि ये चीजें जो पॉइंट हमने बताए हैं इन पे बहुत ही फोकस करने की। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट जो है वो भैया पूरा निचोड़, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन जरूर करना है। कभी भी अगर एक चैप्टर पढ़ो तो उस पर फुल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब सारे टाइप तुमको क्लियर होंगे, और सारे टाइप अगर क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम समझ गए, ठीक है, फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो बेटा वहीं पे फिर खड़े हो, कुछ नहीं आता, मैथ से डर लगता है, खत्म हो गया वहीं पे। सब कुछ करने के बाद अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई ना तो फिर सब कुछ उड़ गया। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, गणित के लिए। गणित के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड काम करेगा। ठीक है। उतने ही ज्यादा सवाल दिखेंगे, उतने ही ज्यादा सवालों में भिन्नता दिखेगी, और सवालों को करने के तरीके भी आपको पता चलते रहेंगे। आपको बता दें, प्रैक्टिस पे बड़ा फोकस करना है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लिया, जैसे हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो क्या करेंगे, जब चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना तो पहले वाले का रिवीजन मारेंगे आके। हमेशा इतना गैप बना के चलो कि कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद उस चैप्टर का रिवाइज करेंगे, उस चैप्टर को फिर से पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा माहौल बनाओ। रिवीजन करने का समय, प्रैक्टिस करने का समय कब का होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। समय का आप पूछते हो ना, दोपहर का समय सबसे अच्छा होता है। या तो रिवीजन करो और या तो प्रैक्टिस करो। मिसलेनियस प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। रिवीजन, आपने जो नोट्स तैयार किए, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, सबसे अच्छा गणित पढ़ने का सही समय क्या होता है वो भी बता दूं मैं। बैठ जाओ या 7 या 8 बजे से, 7 या 8 बजे रात को बैठ जाओ और कम से कम 11-12 बजे तक गणित सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। वहां पे प्रैक्टिस का नहीं बोल रहा हूं। इस समय आप तरीके सीखो, इस समय आप टाइप वाइज सवाल सीखो कि इस टाइप का सवाल ऐसे करना है। नोट्स बनाओ, प्रॉपर अच्छे से तैयार करो। प्रैक्टिस करना होगा, दोपहर में करेंगे, बहुत समय है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना गणित को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। यकीन मानो दोस्तों, मैंने जो बैच की बात की थी यहां पर, यह बैच था मैथ मैजिशियन। मैथ में जादूगर बनना है तो मैथ मैजिशियन 3.0 बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जो 10 तारीख से शुरू होगा। इससे पहले 2.0 चल रहा है। जो 2.0 के बच्चे हैं उसमें जो चैप्टर आगे के होंगे वो चैप्टर इसके आगे से चलेंगे। ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। जो इतना पिछला पढ़ाया है उतना आप रिवीजन जरूर करते रहिए। अब 3.0 बैच कब से चलेगा, 10 दिसंबर से क्लास चालू होंगी। लेकिन 10 दिसंबर से पहले अगर आप लेते हो तो ये 1499 का बैच नहीं पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, और सब कुछ पहले बता देते हैं। पूरी गणित में तो हम ट्रिक बताते ही हैं, कोई फार्मूला नहीं सिखाते हैं। आपको बता दें, टॉपिक वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ोगे, हर कॉन्सेप्ट का सवाल पढ़ेंगे। ठीक। दूसरे कॉन्सेप्ट का फिर पूरा सिखाएंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से हम सवाल पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अगर जब आपको उस कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया तो उसके कई एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है। वैदिक मैथ और थॉट प्रोसेस, ऐसे भी कई सवाल होंगे जिनको देखते ही बता देंगे भाई सवाल लिखा है, इसी में आंसर मार दो। ठीक है। ठीक। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन, वो आपको हमने बताया ही है। अगर जिनको बेसिक बड़ा ही कमजोर है तो वो वाला बैच, और दोनों बैचों के कंपैरिजन कर देते हैं। दोनों बैचों के लिए अगर हम बात करें तो देखो, बिगिनर्स के लिए ये वाला बैच बढ़िया है, लेकिन इसमें पूरा मैथ नहीं है। लेकिन जो पूरा ही गणित सीखना चाहते हैं और बहुत कमजोर हैं तो ये वाला भी ले लो यार, 150 रुपए का, 149 रुपए का है, और ये वाला मात्र 600 का पड़ जाएगा। ठीक है। ज्यादा नहीं है, इसमें आपको मेहनत दिखेगी।
ठीक है, जितना वादा करेंगे उससे ज्यादा ही तुमको देंगे, ये बिल्कुल मान के चलिए आप। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट मैथ आप मैजिशियन 3.0 बैच ले सकते हैं, जो एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट यानी सभी कंपटीशन के लिए पर्याप्त है। पूरी मैथ सिखाएंगे, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा। 25 ईयर से ओल्ड एमसी पीवाईक्यू दे देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फॉर बिगिनर्स के लिए आपको जोड़ घटाना सब कुछ सिखाएंगे, बिल्कुल जरूरी है ये सीखना। 10 दिसंबर से पहले लेते हो तो कोड लगा लेना मैथ 50। मैथ मैजिशियन के लिए लेते हो तो कोड लगाना मैथ 60। इसमें 60% डिस्काउंट, यानी 1400 का बैच जो दिख रहा है, जो बैच 1400 का दिख रहा है वो मात्र 600 रुपए में आपको मिल जाएगा। कितने में? 600 में। अच्छा, ये बैच कहां मिलेगा? सर जी ये दोनों ही बैच मिलेंगे कहां पर? बेटा मेरे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन कौन सा है? ये रहा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, एप्लीकेशन मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है 700-771-2108 पे कॉल कर लेना, भैया आपका पूरा का पूरा यहां पर बता दिया जाएगा कैसे बैच लेना है, कहां पर जाना है। और नहीं तो जैसे ही आप कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैथ वाले सेक्शन में जाके आपको सारे बैच मैथ के मिल जाएंगे। ठीक है, जीएस वाले में जाएंगे, जीएस के मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ढूंढेंगे उसमें मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही ढूंढने में तो इस नंबर पर कॉल कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये रही सारी जानकारी बेटा। ये 5 पॉइंट अगर जिसने भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, आत्मविश्वास, ये बहुत जरूरी है शुरुआत करने के लिए। फिर उसके बाद हमने अपने आप को कैलकुलेटर बनाना है थोड़ा सा। ठीक, हमको पहाड़े याद होने चाहिए, हमको क्यूब याद होने चाहिए, हमको स्क्वायर याद होने चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग में प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम 15 दिन दो इसके लिए। कितने दिन दो? 15 दिन दो। उसके बाद फटाक से आ गए, बेसिक चैप्टर पे पूरा फोकस करना है। गणित सीखना है तो कम से कम इसके लिए 2 से 3 महीने केवल इन्हीं चैप्टर्स को दो, जिससे आपका पूरा का पूरा माइंड क्लियर हो जाए कि यार घटाना आएगा तो कर लेंगे, फ्रैक्शन आएगा कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर, जिसमें क्रम से पढ़ने वाले चैप्टर होंगे। हम पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में ये चैप्टर होंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसा ही पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हर एक चैप्टर में सवालों को भी टाइप वाइज सीखना है, हर क्रम से ही सवालों को भी टाइप वाइज सीखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे फोकस कर लेना, सवालों को रटना नहीं है, समझना है सब चीजें। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ को बिल्कुल आपको ये मान के चलिए बिल्कुल सिखा देंगे, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, जिसको मैथ्स नहीं आती है आपका काम हो जाता है यहां पर कि आपको शेयर करना है ये वीडियो उन तक जिनको मैथ नहीं आती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और मैथ्स नहीं, आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही गहनता से और बहुत ही पारंगत टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आप आइए, देखिए, समझिए और इसके बाद जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।